बीजेपी, मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी का कंपटीशन किसी और से नहीं है। ये तो काले धन का उपयोग करके कुछ लोग जो है वो उन्होंने कोशिश करी थी कि हम माहौल बना लेंगे, तो हवाई मामला था। हवा निकल चुकी है, जैसे दूध के अंदर उफान होता है ना, वो उसके बाद तो शांत हो जाता है, वैसा ही है। और आज के इस रोड शो के बाद, आज की इस भव्य रैली के बाद मुझे लगता है कि उनको पहले भी पता था, इसलिए वो कह रहे हैं हम तो आने ही नहीं चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए। वो तो धक्के से भेजा गया है, तो धक्के से भेजा हुआ प्रत्याशी क्या चुनाव लड़ेगा, कैसा चुनाव लड़ेगा? जब मन ही यहाँ पर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि कैसे सफलता मिल सकती है, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते मैडम जी, प्रधान जी। सिरसा के इतिहास में ऐसा नामांकन ना तो मैंने कभी देखा, और जो लोग बताते हैं ना कभी ऐसा भरा गया। आज अभूतपूर्व जन समर्थन था, लोगों के अंदर जोश था, जन सैलाब उमड़ करके आया, और ये इस बात को दर्शाता है कि सिरसा ने फिर ठाना है मोदी जी को 400 पार के साथ फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और सिरसा की मजबूत भागीदारी केंद्र की सरकार में सुनिश्चित करवानी है। जब मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल हुआ तब लोगों ने 3 लाख से जिताया, आज 10 साल का कार्यकाल हो गया। उसके बाद भव्य दिव्य राम मंदिर बना, धारा 370 ख़त्म हुई, हमारा करतारपुर साहब कॉरिडोर बना, महिलाओं के लिए लोकसभा विधानसभाओं में 33% आरक्षण आ गया, 3 तलाक ख़त्म कर दिया, हमारे नागरिकता कानून में संशोधन करके जो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जाते थे पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, आज उनके लिए यहाँ रास्ता खोल दिया कि उनको नागरिकता अगर वो भारतवर्ष में आना चाहते हैं तो वो दी जाएगी। बीजेपी, मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी का कंपटीशन किसी और से नहीं है। ये तो काले धन का उपयोग करके कुछ लोग जो है वो उन्होंने कोशिश करी थी कि हम माहौल बना लेंगे, तो हवाई मामला था। हवा निकल चुकी है, जैसे दूध के अंदर उफान होता है ना, वो उसके बाद तो शांत हो जाता है, वैसा ही है। और आज के इस रोड शो के बाद, आज की इस भव्य रैली के बाद मुझे लगता है कि उनको पहले भी पता था, इसलिए वो कह रहे हैं हम तो आना ही नहीं चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए। वो तो धक्के से भेजा गया है, तो धक्के से भेजा हुआ प्रत्याशी
क्या चुनाव लड़ेगा, कैसा चुनाव लड़ेगा। जब मन ही यहाँ पर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि कैसे सफलता मिल सकती है, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं हमारा जो भाव होता है उसी के अनुसार हमें आगे वाले का रिस्पांस मिलता है। जब हमारा भाव ठीक नहीं है तो जनता का रिस्पांस नहीं मिलेगा। वो जमानत जब्त करवा करके यहाँ से वापस लौटेंगे सारे जितने भी विपक्ष के प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत करके एक बार फिर इतिहास इस हरियाणा में बनाएगी। पिछली बार जो देश की सबसे बड़े मार्जिन की जो 2 सीटें थी वो हरियाणा से थी। इस बार मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए मैंने कहा कि कंपटीशन किसी और से नहीं, हमारा खुद से।